Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business, chapter 2 for class 11, that's name is the forms of business organization and it is our 10th part. Our today's topic is formation of a joint stock company. जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जब जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन की बात होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, तो उसके बारे में हम आज इसमें देखेंगे. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ फॉलो द सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर्स. इसमें कुछ स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर होते हैं जिसको फॉलो करना होता है. द प्लान एक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द एफर्ट जो होती है यहाँ पे हमको यूज करनी पड़ती है. तो इसमें हमारे फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें, तो पहला हमको प्रमोशन चाहिए. प्रमोशन एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट्स, देन आफ्टर कैपिटल सब्सक्रिप्शंस एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस. यानी कि अगर बिजनेस को हमको इस्टेब्लिश करना है, खासतौर से कंपनी को इस्टेब्लिश करना है, तो कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर हम करते हैं प्रमोशन का, दूसरा हमारा इनकॉर्पोरेशन का, तीसरा जो हमारा होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और थर्ड स्टेज होता है जिसमें कमिटमेंट ऑफ बिजनेस. तो हम अगर बात करें तो हमारे पास जैसे आपको पता है कि 3 तरह की कंपनियां होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक और सोल प्रोप्राइटरशिप. तो जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी पहले तो डिटेल्स को कंप्लीट करने के साथ ही अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकती है, जिसमें प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन आता है. लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसको ये चारों के चारों प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, चारों के चारों कॉन्सेप्ट को क्या करना होगा, प्रिपेयर करके सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, तब जाके कहीं उसको सर्टिफिकेट मिल पाएगा कि हाँ वो अब बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकता है. जब हम बात करते हैं प्रमोशन एग्जैक्टली होता क्या है. प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स द ऑल द स्टेप्स राइट्स फ्रॉम द कॉन्सेप्शंस ऑफ आइडियाज़ टू स्टार्टिंग द कंपनी. तो प्रमोशन में क्या होता है, वो सारे आइडियाज़ होते हैं, वो सारे स्टेप्स होते हैं जो जिसको बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को स्टार्ट करने का काम करते हैं, टिल इट इज़ फॉर्मेड, तब तक के जब तक वो फॉर्मेशन में आती है. यानी कि हम कैसे अपने बिजनेस को करने वाले हैं, क्या हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, क्या बिजनेस चाहता है, या क्या उसका मेन प्रोसीजर्स है, क्या किस तरह के काम करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें प्रमोशन में इन्वॉल्व होती हैं. कैसे उसका क्या बाकी चीज़ें होंगी, तो उसमें it is a process of the planning and organizing all the resources required to format the company. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और सारे रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी को फॉर्मेशन करने में, वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं. एक कंपनी को शुरू करने में जो ज़रूरी रिसोर्सेज होते हैं वो सारी चीज़ों को इसमें रखा जाता है. प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस आइडिया. प्रमोशन में क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, यानी बिजनेस आइडिया क्या है, वो आप किस बेसिस से बिजनेस को चलाना चाहते हैं वो इन्वॉल्व होता है. इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस. इसके साथ साथ उसमें क्या होता है, उसका अगर देखें तो उसमें इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉपरली आपने जो कर रखे हैं कि कैसे क्या होना है, क्या चीज़ें होती हैं, उसकी असेंबलिंग जो होनी है कैसे होनी है, जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो कैसे सेटअप हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. साथ ही साथ द पर्सन हु परफॉर्म द ऑल द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज़ नोन एज अ प्रमोटर. यानी कि वो व्यक्ति जो सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का काम करता है जब क्या होता है, प्रमोशन का वर्क चल रहा होता है, तो उसे प्रमोटर कहते हैं. यानी कि अक्सर देखें हम जब किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, नॉर्मली हम उसका प्रमोशन ही करते हैं. तो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रमोशन का स्टेप्स होता है, ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है वो प्रमोटर होता है, वो व्यक्ति उसके बारे में बताता है लोगों को. द प्रोमोटर्स conveys the business ideas and takes the all initiatives from the company. Promoters क्या करता है, बिजनेस आइडियाज़ को बताने का काम करता है और उससे रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको वो अचीव करने का काम करता है. द प्रोमोटर्स कैन बी एन आइडियल
a group of a person or an institution. प्रमोटर की अगर बात करें तो वो कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है या लोगों का ग्रुप हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकता है जो इस तरह के चीज़ों को रिकमेंड करने का काम करता है। और हम बात करते हैं प्रमोटर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं, उसको हम किस नाम से करते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्टेप ऑफ द प्रमोशन स्टेज। इसको हम प्रमोशन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप अगर देखें तो वो सभी एक्टिविटीज़ को जिसको एक प्रमोटर परफॉर्म करता है उसको प्रमोशन स्टेज के नाम से जानते हैं। और वो होती क्या क्या है, जब उसकी बात करते हैं उससे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात आती है तो बिज़नेस हमारा है क्या, किस तरीके का बिज़नेस है, ठीक है। बिज़नेस को करने से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है या सोसाइटी से उसको क्या सोसाइटी में उसको क्या मिलने वाला है या सोसाइटी को उससे क्या मिलने वाला है। तो एटलीस्ट ये तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर दिमाग में चल रही होती हैं, तो वो करने का काम करता है। तो नॉर्मली देखें द प्रमोशन स्टेज बीइंग विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडियाज़ टू सेटअप अ बिजनेस। प्रमोशन स्टेज तभी शुरू हो जाता है जब क्या होता है, वो डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़, जब वो आइडिया जिसके बेसिस पे आप बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जब आपके दिमाग में आता है तभी से प्रमोशन शुरू हो जाता है। आगे की अगर बात करते हैं, इट कैन बी एन आइडिया टू सेट अप अ न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब दो तरह की चीज़ें कह रहा है, ये क्या हो सकता है, ये या तो एक हो कि हम नए बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं वैसा आइडिया हो, या फिर दूसरा आइडिया क्या हो, दूसरा आइडिया ये हो कि हमारा जो पुराना बिज़नेस चल रहा है हम उसको नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उसमें कुछ नए बदलाव लाए। द प्रोमोटर्स आइडेंटिफाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडियाज़ एनालिसिंग द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दैट। प्रोमोटर्स क्या करता है, जो चीज़ या जो बदलाव हम कर रहे हैं, नया बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है, उसका बेनिफिट क्या है उसको आइडेंटिफाई, यानी पॉजिटिव इफेक्ट जो होते हैं उस बिज़नेस को उसको सर्च आउट करने का काम करता है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी एनालाइज करने का काम करता है जो उस फील्ड में अवेलेबल होती है। वैसे अक्सर आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, बिजनेस मीट्स करते हैं, गवर्नमेंट अक्सर करती रहती है, तो वो क्या करती है जब फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं तो उनके थ्रू वो क्या करती है, अपने बिजनेस मीट्स के बारे में बताने का काम करती है। बताती है कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ बिज़नेस करेंगे तो ये होगा, हमारे पास वाइड मार्केट है, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है जिनको कम पैसे में अच्छे लेबर मिल जाएंगे, स्किल हमारे पास है, हम इतना डेली डॉक्टर या इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं। तो दुनिया भर की चीज़ें हमारी गवर्नमेंट उन लोगों को बताती है और उससे इम्प्रेस होके वो लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को हमारे यहाँ इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का जो फोकस होता है सोशल वेलफेयर को लेके, उसको लेके वो क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने का काम करती है जिससे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से जब बिजनेसमैन या बिजनेस ऑनर क्या करता है, बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने का काम करता है जिसके थ्रू उसके बिजनेस को ग्रोथ मिले या फिर साथ साथ उसको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाए। तो वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल होती है उस बिजनेस एरिया में उसके प्रॉफिटेबल पॉइंट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करने का काम करता है। द प्रोमोटर ऑल्सो एनालिसिस द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिग्रीज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। इसके साथ साथ प्रोमोटर क्या करता है, उन अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज के बारे में भी बात करता है जहाँ पे क्या होता है कि कहाँ से कैपिटल आएगा, हमारे बिजनेस में क्या रिस्क है, मतलब कितना रिस्क इन्वॉल्व है या किस मतलब कितना परसेंट हमारे पास रिस्क है भी रहता है। इससे क्या होता है ना, दो तरीके के आप देखें अक्सर ये होता है, कुछ गुड्स ड्यूरेबल होते हैं तो वो बिकेंगे ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन ऐसा है कुछ गुड्स ऐसा भी होता है कि बिक गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं बिका तो डिस्ट्रॉय हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो वो क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो वो रिस्क कैसा है, इन सभी चीज़ों को वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और साथ ही साथ बिजनेस के प्रॉस्पेक्टस के थ्रू उसको समझ के लोगों के सामने या फिर जैसा जहाँ भी डिस्क्लोज करना होता है उसको डिस्क्लोज करने का काम करता है। अब फिजिबिलिटी ऑफ स्टडीज़ की बात करता है तो नॉर्मली कहता है द आफ्टर द एनालिसिस या एनालाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड to the ideas discovered, the promoters starts doing the detailed investigation
to the given practical shape to the ideas. अब ये क्या करता है, जो प्रोमोटर्स होता है, तो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो भी चीज़ उसको दिखती है, जो भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिसको वो डिस्क्लोज कर सकता है, उन सभी चीज़ों को करने के बाद उसका एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है. और डिटेल इन्वेस्टिगेशन किस फॉर्म में से होता है, जो भी गिवन शेप प्रैक्टिकल दिया, जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी गई होती है उसके बेसिस पे, और फिर वो नए आइडियाज़ जनरेट करने का काम करता है ताकि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए. He does detailed investigation regarding the cost, profitability, production process, demand of the product etc. अभी इन सभी चीज़ों को लेके कि हाँ भाई इतना सारा चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें हमारा कॉस्ट क्या आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, और डिमांड क्या होगी, प्रोडक्ट कैसा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है. तो वाइल डूइंग दिस the promoters take the help of a specialist or expert such as a chartered accountant, engineering, etc. अभी इन तमाम तरह की चीज़ों को समझने के बाद जो हमारा प्रोमोटर्स होता है वो क्या करता है, एक्सपर्ट्स का हेल्प लेने का काम करता है. तो एक्सपर्ट में कौन हो सकता है भाई, मैनेजर एक एक्सपर्ट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट हो सकता है, एक इंजीनियर एक्सपर्ट हो सकता है. वो बताते हैं कि कैसे इसको अच्छे तरीके से और इफिशियंटली किया जाए. नॉर्मली आफ्टर दैट द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ऑल द डिटेल कलेक्ट बाय द प्रोमोटर्स. तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जनरेट करने का काम करते हैं उन सभी डिटेल्स पे जिसको प्रोमोटर्स ने कलेक्ट किया होता है. यानी कि क्या वो कैसे करने से, उन्होंने कहा कि हमको ये बेनिफिट होगा, तो उस बेनिफिट को कैसे वो अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा, उन सभी चीज़ों को वो क्या करता है, कलेक्ट करके उसको का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने का काम करते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं. द रिपोर्ट्स ऑफ द स्पेशलिस्ट हेल्प द प्रोमोटर्स टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द बिजनेस. अब यहाँ पे क्या होता है, जो रिपोर्ट्स जनरेट किया जाता है, रिपोर्ट्स ऑफ द स्पेशलिस्ट. अब जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो क्या करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है या साथ साथ जो प्रमोटर होता है उसको डिसीजन लेने में हेल्प करती है. और वो डिसीजन कैसे, अगर मान लीजिए साइज ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से, बिजनेस छोटा है तो उसके हिसाब से. और ये भी कहता है अलोकेशन ऑफ अ प्लांट एंड अमाउंट ऑफ अ कैपिटल, उसको क्या पैसा चाहिए, किस कहाँ प्लांट लगाना चाहिए, इन तमाम तरह की चीज़ों को फोकस करके क्या करता है, एक डिसीजन लेना आसान हो जाता है उसके लिए. अब हम बात करते हैं इसमें कैसे कैसे डिसीजन होते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो इसमें आता है टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ की. अगर बात करें तो टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ का टेक्निकल प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है. तो समटाइम द आइडियाज़ इज़ गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया. कई बार क्या होता है कि आइडिया जो हमारे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली देखें तो कई बार क्या होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है. साथ ही साथ इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. तो कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन तब आती है जब हमारे पास रॉ मटेरियल ही उस पर्टिकुलर पॉइंट के व्यू से हो ही ना, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी चाहिए हमको वो ना हो हमारे पास, या इनपुट्स जो हमको चाहिए वो ना अवेलेबल हो. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार जो हमारा आइडिया होता है वो बहुत फेयरेबल नहीं रहता. द प्रोजेक्ट इज कंसीडर टेक्निकली unfeasible unless the technology or the other required inputs can be improved or the available in our countries. कई बार क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है या जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करना चाहते हैं, कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल अनलेस. कई बार क्या टेक्निकली देखें तो कई बार वो फिजिकली मतलब जो कह लीजिए कि उसका वास्तविकता से बहुत परिचय नहीं हो पाता, यानी कि जो है वो पॉसिबल नहीं दिखता है. बट कहता है कि टेक्नोलॉजी अदर रिक्वायर्ड इनपुट्स कैन बी इम्पोर्टेड और अवेलेबल इन आवर कंट्री. तो उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो अच्छा नहीं है या पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल होता है तो सिचुएशन में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होती ही है अपनी कंट्री में और कई बार हमको मंगाना भी पड़ता है.
बाहर से, तो ये एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, या कह लीजिए एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे एक्सपर्ट क्या करते हैं, जो हमारा फिजिकल स्टडीज़ है उसको करने में हमारी हेल्प करता है, उनके आइडियाज़ हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके बाद अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बाद, टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो फाइनेंस को कैसे अरेंज करेंगे, कहाँ से आएगा फाइनेंस, किस तरह की चीज़ें होंगी हमारे पास, किस तरह का फाइनेंस हम अडॉप्ट करें, ये तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्मली कहता है इफ़ द रिक्वायर्ड कैपिटल और द फंड ऑफ फॉर द बिजनेस आइडियाज़ आर सो लार्ज दैट दीज कैन नॉट बी अरेंज्ड विद इन द अवेलेबल मीन्स। ठीक है, अगर बहुत बड़ा है तो उसको अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देन इट इज सेड टू बी फाइनेंशियली अनफिजिबल। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए और हम पैसे को अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, फाइनेंशियली फिजिबल होती है। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वन में हैव एन आइडिया टू अर्बनाइज द रूरल एरिया, but the funds required to carry out this ideas are so huge। अगर किसी ने आइडिया जनरेट किया कि भैया हमको गांव को क्या करना है, उसको डेवलप करना है, ठीक है, अर्बनाइज करना है रूरल एरिया को, तो हमको पता है कि रूरल एरिया को अर्बनाइज करने के लिए वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ जो अर्बन वाली है वो हमको देनी पड़ेगी, लेकिन उन फैसिलिटीज़ को वहाँ पे लगाने में क्या है, बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मे नॉट बी converted into the action plan due to the financial unfeasibilities। तो नॉर्मली देखें तो ये सिचुएशन आती है कि अब हमारे पास क्या है, हम चाहते तो हैं कि ये प्लान हम क्या करें, इम्प्लीमेंट करें अपने गांव में, चलो यार गांव को बहुत बड़ा शहर की तरह बना दिया जाए, बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया जाए, शहरों की तरह दिखा दिया, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगी, फाइनेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगा, और वो फाइनेंस को मैनेज करना अगर नहीं हो पाता है तो वो क्या होती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ जनरेट करती है, प्रॉब्लम्स जनरेट करती है। अब आता है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है समटाइम द प्रोजेक्ट इज अबॉन्डेड जस्ट बिकम्स बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि कुछ प्लांट्स को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो जनरली द बिजनेसमैन प्रेफर टू कैरी ऑन विद द आइडियाज़ विच आर प्रॉफिटेबल। तो ये तो सही बात है कि हर एक बिजनेसमैन केवल उसी तरह के आइडियाज़ को कैरी ऑन करना चाहता है जो उसके लिए क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, यानी कि जहाँ प्रॉफिट नहीं मिलेगा बिजनेसमैन उस बिज़नेस को नहीं करेगा। अब बात आता है नेम अप्रूवल की। एक और प्रॉब्लम आती है इसमें, भाई जब प्रॉस्पेक्टस को मेंटेन करते हैं उसमें आने वाला एलिमेंट्स होता है। नेम अप्रूवल की बात करें तो कहता है टू कंपनीज कैन नॉट बी आइडेंटिकल नेम, हैव आइडेंटिकल नेम। एक ही नाम दो अलग अलग कंपनियों के नहीं हो सकते। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट द इट्स नेम अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। ये तो सही बात है। मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ कंपनी के नाम रख लिए, मान लीजिए आपने लिख लिया आरके इंजीनियर्स रख लिया। अब इस सिचुएशन में क्या है, आरके इंजीनियर्स कहीं और है और वो रजिस्टर्ड है और आप भी रजिस्टर्ड होना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो ये पॉसिबल नहीं है। सेम नेम से तो सेम नेम होने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन आपका प्रॉपरली नहीं हो सकता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार। ये हर एक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि अपने नाम का एक अप्रूवल, यानी कि हाँ उनके नाम से कोई और कंपनी नहीं है, इस तरह का अप्रूवल रजिस्ट्रार से ले सकता है, सो दैट इट डज नॉट मैच विद एनी कंपनीज नेम। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो कंपनी जो हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो कंपनी किसी और कंपनी के साथ कंपनी के नाम से मैच नहीं करती। जनरली द कंपनी गिव्स दीज नेम्स इन ऑर्डर टू प्रियोरिटी टू द रजिस्ट्रार। तो नॉर्मली क्या करते हैं, कंपनी इन नामों को क्या करती है, जो रजिस्ट्रार होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी देने का काम करती है। The registrar match the names with the names of other companies, and if it is not the identical, then the registrar approve the name। तो कंपनी क्या करती है भाई, उस नाम को, जो नाम
जो हमारा प्रमोशन में होता है, प्रमोशन का जो डिटेल्स होता है उसके साथ होता है, उस नाम को क्या करती है, अपने पास जो उसकी कंपनी के पास जो लिस्ट है उससे मैच कराती है। अगर उस नाम से दूसरी कोई कंपनी नहीं है तो उसको अप्रूवल देती है, अगर है तो उसको बदलने के लिए भी कहती है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो है हमारा फिक्सिंग अप द स्टेटस सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम अब क्या करते हैं भैया, हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को फोकस करके जनरेट किया जाता है, जिससे हम प्रिंसिपल या रूल्स एंड गाइडलाइन ऑफ कंपनी कह सकते हैं। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो मेंबर्स के लिए होता है, स्पेशली कंपनी। तो यहाँ पे द प्रोमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल्स हु विल बी साइन द मेमोरेंडम्स। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, वो डिसाइड जब कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इस मेमोरेंडम को साइन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOE बोलते हैं इसको। और इसका जो मेन काम होता है, इसे नॉर्मली देखें तो मेमोरेंडम की जब बात करते हैं तो स्मरण वाला होता है, यानी याद रखने योग्य। तो इसमें कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में, कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी किस तरह का काम करना चाह रही है या कर रही है, कंपनी कहाँ लोकेटेड है, कंपनी का बिजनेस ऑफिस कहाँ है, कॉर्पोरेट और फैक्ट्री कहाँ है, ये तमाम तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो दूसरों को जानने चाहिए, उसके बारे में इसमें रखा जाता है। तो कहते हैं यूजुअली द स्टैट्यूटरी मेमोरेंडम बिकम्स अ फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो मेमोरेंडम जो हम जब सिग्नेचर करने का काम करते हैं, या सिग्नेटरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स ही इस कंपनी जो होते हैं वो मेमोरेंडम को साइन ऑफ करने का काम करते हैं। द प्रमोटर्स टेक their written consent to act as a directors and ask them to buy the qualification share। तो अब क्या होता है, जो सिग्नेचर्स किए जाते हैं, तो पहला जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है वो कंपनी का सिग्नेचर करता है, और उसके बाद क्या करता है, वो सबसे कहता है, नॉर्मली बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनसे कहता है कि वो जो डायरेक्टर्स के लिए ज़रूरी शेयर्स हैं उसको खरीदने का काम करें। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। इसके बाद क्या होता है, कंपनी ने, हमने डायरेक्टर्स को जनरेट कर लिया, उसमें हम कौन कौन से प्रोफेशनल रख रहे हैं, किस तरह के प्रोफेशनल होंगे, हमारे प्रमोशन में ये इन्वॉल्व होता है। द प्रोमोटर्स अपॉइंट द ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल बाय सेलिंग द कंपनी सिक्योरिटीज़। तो प्रमोटर क्या करता है, ब्रोकर्स को जनरेट। ब्रोकर्स का मतलब ये कि जो मीडिएटर होते हैं, कई बार क्या होता है, कंपनी जब शेयर या फंड्स रेज करने का काम करती है, फंड्स रेज करने का काम करती है, तो वो बोरोइंग और ऑनर्स फंड्स को मेंटेन करती है। तो ऑनर्स फंड में वो क्या करती है, कई बार वो सीधे सीधे उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आती है, जैसे मान लीजिए सेबी, सेबी का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, जो शेयर्स की खरीद बिक्री होती है उस पर नज़र रखने का काम करती है। तो यहाँ पे वो बंदा बैठा होता है जो क्या करता है, अप्रूव्ड होता है सेबी से, और वो फिर क्या करता है, ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने में कंपनी की हेल्प करता है। एंड सॉलिटिकेटर्स आर अपॉइंट टू डील द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी। उसके साथ साथ जो एडवोकेट कह लीजिए या फिर सॉलिटिकर्स कह लीजिए, जो क्या करते हैं, कंपनी के लीगल मैटर्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। द बैंकर्स आर अपॉइंट टू हैव अ स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग्स। और बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, जो कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको स्मूथली डील कर सके। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब इन सभी चीज़ों के बाद, ये सारी चीज़ें जब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, तो हमको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रमोटर्स टेक अप द स्टेप्स टू प्रिपेयर द सम legal documents of a company which have to be submitted to the registrar at a time of incorporation। तो फिर ये क्या करती कंपनी, इस जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसको प्रिपेयर करने का काम करती हैं, और उस प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स को क्या करती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में लेके जाती हैं, जब क्या करते हैं उसको सबमिट करना होता है। तो इसमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको इनको प्रिपेयर करना होता है।
Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.